हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो हमारा CC4 का है वीबीयू का। मैं आपको बता दूँ कि वीबीयू का जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है CC4 का, ये पेपर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। आपको 100 नंबर का जो है आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और CC4 का जो है एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे तरीके से देना होगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है और अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो सब कुछ आपको लिखना है। मैंने सेक्शन 2 में बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए हैं। सेक्शन 2 में आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या आप कर सकते हो, तो मैंने उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छा डिटेल और एनालाइज्ड रिव्यू का विद्यागीत से और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से मैंने एनालाइज करके आपको वो बताया है। तो आप वहाँ से उसे ज़रूर से नोटिस कर सकते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है सेक्शन 3 का है। सेक्शन 3 में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग मैंने करवा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें जो है ऑफिसर करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग जो था आपका, वो करवाऊंगी मैं। और कुछ फॉर्मल लेटर भी आपके आने वाले हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर वगैरह, तो वो भी मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। तो एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए आप, जैसे क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू आई राइट ए लीव एप्लीकेशन थ्रू द मेल। अगर आपको मेल से लिखना है लीव एप्लीकेशन, या फिर जॉब के लिए अगर आपको मेल लिखना है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको मेल लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आपको जो कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने होंगे। कैसे पॉइंट्स, जैसे कि देखिए, रिमेंबर द गोल ऑफ राइटिंग द ईमेल। आप जब भी ईमेल लिख रहे हो तो अपने गोल से भटके ना, मतलब कि फिजूल की चीज़ें लिख के उसे बड़ा ना करें, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और बिजनेस लेटर आपका शॉर्ट फॉर्म ही होना चाहिए। फिर गिव ए वैलिड रीज़न फॉर योर अब्सेंटेरिज्म। अगर आप अब्सेंट है तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न और एक सही रीज़न दीजिए, जैसे कि दूसरे जो पढ़ रहा है उसे विश्वास हो आपके बात पे। एंड बी एक्यूरेट विद इट, और ये बहुत ही सही रहना चाहिए आपका। बी रिस्पेक्टफुल एंड सिंसियर। आपको पूरी ईमेल राइटिंग को लिखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल और ऑफिशियल बिहेवियर में रहना होगा और सिंसियर रहना होगा। कीप ए फॉर्मल एंड प्रोफेशनल ईमेल टोन। हाँ, वही मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रोफेशनल का टोन आपका बात से पता चलना चाहिए। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करना है, जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए थे और इसलिए आपको छुट्टी करना पड़ा, तो उसका आप एडमिट कार्ड ऐड कर दो ईमेल में, या फिर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। यह आपका अच्छा ईमेल राइटिंग का तरीका हो गया। अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन और राइटिंग, ईमेल राइटिंग दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो मैं आपको ईमेल राइटिंग का आपको दिखाती हूँ कि कैसे ईमेल लिखते हैं। तो पहले क्या लिखना होगा, टू आदित्य रॉय सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ABC कंस्ट्रक्शन PBT लिमिटेड। आप यहाँ पे ABC रहने दे सकते हो, फिर कोई नाम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया कि आप कौन हो। सब्जेक्ट क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपका एक तरह का एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन मैं आपको बता रही हूँ अभी। डियर मिस्टर रॉय, आई हैव हैड ए माइल्ड फीवर सिंस लास्ट नाइट एंड देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। देखिए, इस तरह से आपको लिखना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, यहाँ भी एक लाइन का गैप छोड़ना है। मेन सैल्यूटेशन ही में ही आपका मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। ये आपको टू आपका अच्छा रहना चाहिए। यहाँ से आपका कौन है, आप क्या हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है, ये तीन चीज़। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, एक लाइन डिस्टेंस छोड़कर, एक लाइन डिस्टेंस छोड़ के फिर आपको डियर सर से या फिर डियर मिस्टर रॉय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फिर आपको रीज़न बताना है क्या, कि आई हैव ए माइल्ड फीवर, मुझे थोड़ा सा बुखार था सिंस लास्ट नाइट, एंड देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम टू द ऑफिस टुडे, और मेरे लिए ऑफिस आना हल्का मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर टुडे 13 फरवरी 2020, या फिर यहाँ पे 2023 2022 कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर जिस दिन का आप एग्ज़ाम है उस दिन का भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। थैंक यू। फिर आपको एक पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे थैंक यू लिखना है, फिर एक पैराग्राफ चेंज करके योर सिंसियरली प्रियंका शर्मा, या फिर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका था क्या, ये आपका एक लेटर था कि कैसे आप लेटर लिखोगे, फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब देखिए आपको फॉर्मल ईमेल राइटिंग फॉर्मेट सैंपल। अब ईमेल राइटिंग के लिए आपको कैसे लिखना होगा, तो ईमेल राइटिंग किस बात के लिए, सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स। अगर आप किसी कोर्स के लिए, अगर आप सपोज कर लो कि कोई किसी में आपका एडमिशन लेना है, सपोज कर लो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ही अगर आपको वीबीयू वाले ना इस तरह से दे सकते हैं ईमेल, कि बहुत से बच्चे जो है वीबीयू में सब्जेक्ट के इंक्वायरी के लिए जो है कोर्स के डिटेल के लिए ईमेल करते हैं, है ना, कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स अगर कोई लेना है, सपोज कर ले अगर आपको BCA ही लेना है, LLB ही लेना है, तो उसके कोर्स के डिटेल्स के लिए एक ईमेल राइटिंग लिखना है आपको। तो यहाँ पे टू रिसिपिएंट ईमेल ID,
तो टू के बाद जो जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको VBU भेज रहे हैं तो VBU@official.com, gmail.com, VBUORG भी एक है, VBUORG@gmail.com, उसके नाम से यहाँ पे आप टू लिख सकते हो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आता है ईमेल राइटिंग में आपको, तो सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। टू के बाद आपको जिसको आप भेज रहे हो तो उसका ईमेल आईडी देना होगा। फिर सब्जेक्ट में आपको रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स लिखना होगा। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज करके डियर सर, ठीक है। फिर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना होगा। आई हैव पास्ड द BSc डिग्री एग्जामिनेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट। आई इंटेंड टू हैव ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस and would like to know the details of the courses taught at your institution। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही सिंपली वे में पूरे बात को अपने कह दिया एकदम सीधे सीधे से, अगर उलझाया फुलझाया नहीं, ठीक है। तो सिंपली वे में आपके वो जो जानकारी वहाँ पे ज़रूरी है ना, जो जानकारी वहाँ पे ज़रूरी है वही आपको डालना है। कुड यू प्लीज़, देखिए यहाँ पे क्या है, कुड यू प्लीज़ सेंड मी ए कॉपी ऑफ योर प्रोस्पेक्टस। तो अपने प्रोस्पेक्टस का क्या मुझे आप एक कॉपी भेज सकते हो। फिर यहाँ पे एक पैरा चेंज करके योर फेथफुली, फिर एक पैरा चेंज करके योर नेम, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ये आपका ईमेल राइटिंग आपका ख़त्म हो जाता है। बेसिकली ईमेल राइटिंग में क्या है कि आपको टू यहाँ पे लिखना है, टू लिखना है बेसिकली यहाँ पे टू, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर डियर से करके लिखना है। सैल्यूटेशन में ही आपको नंबर मिलने वाला है। फिर देखिए एक और ईमेल है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने ईमेल लिए हुए, मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एनालाइज करके आपको ये 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो कि आपका शायद मैच कर जाए। देखिए एक तो और क्या क्वेश्चन है कि ईमेल ऑन इंट्रोडक्शन ए न्यू एम्प्लॉय टू योर टीम। तो एक ईमेल आपको लिखना है अपने ऑफिस में, और एक नए एम्प्लॉय है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक ईमेल लिखना है अपने टीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो टू रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी जिसे आप भेज रहे हैं उनका ईमेल आईडी। सब्जेक्ट मीट द न्यू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, अपने नए कस्टमर सर्विस को आप जो है मीट करिए। तो फिर किसको, डियर टीम को, तो एक पैरा चेंज करके डियर टीम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कॉमा देना भूलिएगा मत, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पैरा, आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस यू टू, यहाँ पे नेम, या फिर बोल दो आप राजू, मिस्टर राजू बोल सकते हैं, ऐसे ये सारे फॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। I am pleased to introduce you to Mr. Raju who is starting today as our customer service। देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आई से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको अच्छा लिखना है, तो ये तो आप प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, इतना इंग्लिश तो आ ही जाएगा सबको लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आई एम प्लीज टू, मैं आप बहुत ही खुश हूँ आप लोगों को ये बताते हुए कि मैं आप लोगों को जो है मिस्टर राजू से मिलाने जा रहा हूँ। हु इज़ स्टार्टिंग टुडे एज आवर कस्टमर सर्विस, जो हमारा जो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की तरह आज स्टार्ट कर रहा है। एंड या फिर यहाँ पे ही या फिर शी दोनों हो सकती है। यहाँ पे मैंने शी को लिया, मतलब कि लड़की को मैंने लिया, तो यहाँ पे आप सीता वगैरह कुछ भी रख सकते हो। शी विल बी प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू आवर यूजर्स, वो जो है हमें काम में सपोर्ट करेगी, टेक्निकली सपोर्ट करेगी। एंड मेकिंग श्योर दे एंजॉय द बेस्ट एक्सपीरियंस विथ आवर प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट के साथ वो अच्छा जो है एक्सपीरियंस फील करे। इसके बाद फील फ्री टू ग्रीट, यहाँ पे सीता, मतलब कि आप लोग जो है सीता को ग्रीट करिए इन पर्सन एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन द न्यू रोल, और उसे जो है कॉन्ग्रेचुलेट करिए एक नए जॉब की जगह पे, या फिर बोल सकते हैं न्यू रोल उन्हें मिला है, इसके लिए आप लोग जो है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करिए। ये सारे जो सेंस है आपके ना, ये आप अगर 2-3 ईमेल राइटिंग लिखोगे ना तो खुद से सेंस आ जाएगा। तो क्या करो आप, पहले ये एक वीडियो आपने ये देख लिया ना, इससे आप खुद से लिखने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि गलत होगा, लेकिन अभी आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आप ऐसे नहीं हो कि आप फेल कर जाओगे, एटलीस्ट आप कोशिश तो करोगे। इसलिए आप क्या करो कि 2 बार आप लिखने की कोशिश करो, फिर तीसरी बार देख के लिखना। इस तरह से आपको वहाँ पे ना एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि एक रोड वे आपको मिलेगा कि कैसे लिखना है। फिर यहाँ पे एक पैरा चेंज करके बेस्ट रिगार्ड्स, फिर यहाँ पे एक पैरा चेंज करके योर नेम, यहाँ पे डिजाइनेशन वगैरह लिख सकते हो। तो ये था आपका पूरा ईमेल राइटिंग, और मैंने एक जो है आपका फॉर्मल राइटिंग भी इसमें ऐड कर दिया है। और ईमेल राइटिंग बेसिकली आपको देखो सैल्यूटेशन में मैं चाह रही हूँ, मेरा मकसद ये कि आप जो है इस वीडियो से आप सैल्यूटेशन सीख के जाओ, सैल्यूटेशन लिखना सीख के जाओ। तो देखिए ईमेल आईडी में क्या लिखना है, टू के बाद ऐसे जिसका भी आप भेज रहे हो, जैसे कि VBU को भेज रहे हो तो VBU, और याद रखिएगा कि ईमेल जो है सबका स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। तो VBUORG
@gmail.com, ये आपका रिसिपेंट हो गया। फिर एक पैरा चेंज करना है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप लिख रहे हो उसका यहाँ पे लिख देना पूरा। फिर एक पैरा चेंज करके फिर आपको जिसे भी आप भेज रहे हो उससे करके, जैसे अगर आप VBU को भेज रहे हो तो डियर सर करके, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में भेज रहे हो तो जो भी वहाँ पे बॉस है उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो एक पैरा चेंज करके यहाँ पर लिखना है। और वहीं अगर आप लेटर की बात करें, अगर हम लेटर की बात करें तो एक फॉर्मल लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टू के बाद टू आदित्य रॉय, मतलब कि किसे आप भेज रहे हो, ठीक है, किसे आप भेज रहे हो, जिसे आप भेज रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप आदित्य रॉय को भेज रहे हो तो यहाँ पे टू देना होगा। जैसे कि अगर हम लोग भेजते थे, अगर याद करिए आप, जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे तो लिखते टू द प्रिंसिपल, है ना, तो प्रिंसिपल को लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अपने बॉस को लिख रहे थे। जैसे कि बॉस का नाम आदित्य रॉय, तो बॉस तो लिखेंगे नहीं ना हम लोग, टू द बॉस, बॉस नहीं लिखना है, तो टू आदित्य रॉय। और जो वो क्या है वो लिखना है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, और कहाँ के है तो ABC कंस्ट्रक्शन PVT लिमिटेड। फिर एक पैरा चेंज करके या फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर यहाँ पे जो एक पैरा चेंज करके यहाँ पे ऐसे डियर मिस्टर रॉय लिखना होगा। फिर यहाँ एक पैरा चेंज करके आपको अपना स्टेटमेंट लिखना होगा। ये पहले ज़माने वाला आप मत लिखिएगा, जैसे कि ऐसा टू, फिर यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं। अभी जो है चेंज हो गया सब कुछ, और सब कुछ जो हम लोग एक लाइन में ही लिखते हैं, ऐसे ही एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा ये कोशिश करिएगा वहाँ पर, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना तो बहुत ज़्यादा आप ये कोशिश करिएगा कि सब कुछ जो है एक लाइन में लिखो। जैसे कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ये एक लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले यहाँ तक लिखे, फिर यहाँ तक, यहीं तक भरे लाइन, फिर यहाँ तक भर दिए, फिर यहीं तक भरे, फिर यहीं तक भरे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर आप लिखोगे, इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए, तब देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को देख के लगेगा कि बच्चा कुछ ठीक से लिख रहा है, और फिर आपको मार्क्स दे देगा वो, ठीक है। इसके बाद भी आपका जो है और भी वीडियो आने वाला है सेक्शन 3 पे, तो कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।